फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ टेंसेस, जिनका बहुत यूज़ होता है इंग्लिश बोलने में, तो ये भी आपको आने चाहिए। तो इनको मैं एक सिंपल एग्जांपल से मैंने चार्ट बनाया है, ध्यान से समझिएगा। टेंसेस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीन तरह के टेंस होते हैं। हम अगर अंग्रेज़ी में बात करते हैं तो या तो प्रेजेंट में कर रहे होंगे, या पास्ट में करेंगे, या फ्यूचर में करेंगे। इनके चार पार्ट्स होते हैं। सिंपल, इनडेफिनिट, दोनों एक ही चीज़ है। सिंपल बोलिए चाहे इनडेफिनिट बोलिए, दोनों सेम है। कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, और परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस को मिला के बनता है फोर्थ, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इनके एग्जांपल्स देखते हैं। तीन तरीके के सेंटेंस मैंने लिए हैं। एफर्मेटिव यानी कि जो पॉजिटिव, जो सच हो, ट्रू। नेगेटिव जो कि गलत है, फॉल्स है। इंटेरोगेटिव जिसमें सवाल पूछा जाता हो, क्वेश्चन हो। तो एग्जाम्पल देखिएगा इसका। एफर्मेटिव का, ही राइट्स, सिंपल सेंटेंस में ही राइट्स, वह लिखता है। कॉन्टिन्यूअस, ही इज राइटिंग, वह लिख रहा है। परफेक्ट, ही हैज़ रिटन, वह लिख चुका है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ही हैज़ बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स। अब इसमें देखिए हमें कुछ समय बताना पड़ता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, कि कितने समय से वो काम चल रहा है या हो रहा था। तो हमें समय बताने के लिए फॉर 2 आवर्स या सिंस का यूज़ करते हैं, और हैज़ बीन लगता है इसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ही हैज़ बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से लिखता जा रहा है। नेगेटिव सेंटेंस देखिए। ही डज नॉट राइट, वह नहीं लिखता है। ही इज़ नॉट राइटिंग, वह नहीं लिख रहा है। परफेक्ट, ही हैज़ नॉट रिटन, उसने नहीं लिखा है। ही हैज़ नॉट बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से नहीं लिख रहा है। इंटरोगेटिव, डज ही राइट, इसमें सवाल पूछ रहे हैं, क्या वह लिखता है। इज ही राइटिंग, क्या वह लिख रहा है। ही हैज़ रिटन, वह लिख चुका है। हैज़ ही बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स, क्या वह 2 घंटे से लिखता जा रहा है। तो ये तो हो गए प्रेजेंट के। अब देखते हैं पास्ट। पास्ट में भी सेम 3 एग्जाम्पल हैं, एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। ही रोट, उसने लिखा, था भी लगा सकते हो आप, उसने लिखा था, पास्ट की बात हो रही है। ही वॉज राइटिंग, वह लिख रहा था। ही हैड रिटन, वह लिख चुका था। ही हैड बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से लिख रहा था। ही डिड नॉट राइट, उसने नहीं लिखा था। ही वॉज नॉट राइटिंग, वह नहीं लिख रहा था। ही हैड नॉट रिटन, उसने नहीं लिखा था। ही हैड नॉट बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से नहीं लिख रहा था। डिड ही राइट, क्या उसने लिखा था। वॉज ही राइटिंग, क्या वह लिख रहा था। हैड ही रिटन, क्या वह लिख चुका था। हैड ही बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स, क्या वह 2 घंटे से लिखता जा रहा था। अब देखिए फ्यूचर। फ्यूचर में भी सेम 3 एग्जाम्पल हैं। पहला देखते हैं। ही विल राइट, वह लिखेगा। ही विल बी राइटिंग, वह लिख रहा होगा। ही विल हैव रिटन, वह लिख चुका होगा। ही विल हैव बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से लिख रहा होगा। ही विल नॉट राइट, वह नहीं लिखेगा। ही विल नॉट बी राइटिंग, वह नहीं लिख रहा होगा। ही विल नॉट हैव रिटन, वह नहीं लिख चुका होगा। ही विल नॉट हैव बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से नहीं लिख रहा होगा। विल ही राइट, क्या वह लिखेगा। विल ही बी राइटिंग, क्या वह लिख रहा होगा। विल ही हैव रिटन, क्या वह लिख चुका होगा। विल ही हैव बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स, क्या वह 2 घंटे से लिख रहा होगा। तो ये थे 3 प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के एग्जाम्पल्स, जो कि मैंने चार्ट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करी है। इसी तरीके से आप कोई और सेंटेंस लेके खुद प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि ये आपको आना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पर हैज़ बीन का यूज़ है, कहाँ हैड बीन है, कहाँ विल हैव बीन का यूज़ है। तो इसको आप प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा, इससे आपको इंग्लिश बोलने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी से। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।